नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं आजाद पत्र न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। हम जमनिया विधानसभा में हैं और जमनिया विधानसभा के ग्राम फुल्ली में हैं। जैसा कि अभी चुनाव का ये आखिरी चरण अपने दौर में पहुंच गया है, आखिरी दौर में पहुंच गया है चुनाव 2022 का यूपी चुनाव। तो ऐसे में आज हमारे साथ जमनिया विधानसभा के बसपा प्रत्याशी परवेज खान जी हैं, मौजूद हैं। तो हम उनसे चर्चा करेंगे कि इस विधानसभा में वो किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, जनता का उनको कैसा समर्थन मिल रहा है और भी जो भी बातें होंगी उनसे हम बात करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। अच्छा, ये आप बताएं कि जैसे कि हमें जानकारी है कि आप विगत कुछ महीनों से पूरे विधानसभा में भ्रमण कर रहे हैं। तो ऐसे में ये बताइए कि जनता की क्या क्या समस्याएं हैं जो निकल के सामने आ रही हैं और आपको दिख रही हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ऐसा कैंडिडेट नहीं हूँ कि टिकट मिला है तो मैं घूम रहा हूँ। उससे पहले से पूरा पृष्ठभूमि है, बसपा का कार्यकर्ता हूँ, हमेशा चलते रहते हैं समाज में। और इस क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। शिक्षा बहुत बड़ी समस्या है, कोई ढंग का स्कूल नहीं है जहाँ गरीब बच्चों की पढ़ाई हो सके। हॉस्पिटल तो यहाँ है ही नहीं, और आपातकालीन सेवाएं तो बिल्कुल नहीं। अगर रात में किसी को कुछ हो जाए तो न डॉक्टर मिलेगा न दवा मिलेगी। सड़कों की हालत आप देख लीजिए, वैसे ही बुरी हाल है। नहर में टाइम से पानी नहीं आता है, खाद नहीं मिलता है किसानों को, रोजगार की हालत वही है, बिजली की हालत वही है। तो भरमार है पूरे क्षेत्र में। आप जिस गांव में बैठे हैं, इसी गांव के अंदर रोड देख लीजिए कैसी है। आप भी आए होंगे गाड़ी से, कहीं न आने का रास्ता है न जाने का रास्ता है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कि जनता आपको यहाँ से विधायक के रूप में चुनती है, अगर जनता आपको यहाँ से विधायक बनाती है, तो आप कैसे उन समस्याओं का निपटारा करेंगे? देखिए, एक विधायक के पास बहुत सारे तरीके होते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी नीयत सही होनी चाहिए। अब आप कमीशन खोर ना हो, कमीशन खोर होंगे तो 2 महीने में रोड टूट जा रही है। अभी मैं देख के आया हूँ उधर गंधुक तालुका की तरफ, सड़क ऐसी बन रही है जैसे लग रहा है कोई काले रंग से बस पेंट कर दिया हो। आज अभी मैं देख के आया हूँ। तो कहीं ना कहीं आपने कमीशन खाया है ठेकेदारों से। इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। अगर आप में वो आत्मबल होगा तो आप लड़ के अपने क्षेत्र की सम्मानित जनता के लिए वो सारी सुख सुविधाओं का इंतजाम करा सकते हैं। अगर हम बात युवाओं की करें, तो युवाओं में इस समय क्या है कि प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। तो युवाओं के ऊपर आपके क्या विचार है? सबसे ज़्यादा परेशान युवा हैं, किसान हैं। आप देख लीजिए, ये प्रजातंत्र नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने लाठी तंत्र बना दिया है। किसान धरना करे तब लाठी, नौजवान धरना करे तब लाठी, बेरोजगार धरना करे तब लाठी। तो अब ये लाठी तंत्र नहीं रहने वाला है। अब की बार 10 मार्च को जब गिनती होगी, इनकी विदाई तय है बीजेपी वालों की। और वापस देखिए, इस प्रदेश में आप किसी से पूछिएगा, बड़े बड़े नेता ये कहते फिर रहे हैं कि नहीं, अगर किसी का शासन सही था तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का रहा। रोजगार के लिए बहन जी ने कहा है कि हम रोजगार के रास्ते सुनिश्चित करेंगे। विगत कुछ वर्षों में ये देखने में आया है कि गाजीपुर ज़िले में और पूर्वांचल के लगभग सारे ज़िले, यहाँ से युवाओं का बहुत ज़्यादा पलायन होता है दूसरे शहरों में। अगर हम बात करें तो मेट्रो सिटीज़ में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि बसपा की सरकार आने से, और मान लीजिए कि अगर जनता आपको मौका देती है, अगर आप विधायक बनते हैं, तो इस पलायन को आप कैसे रोकेंगे? देखिए, पलायन की 2 बेसिक वजह है जो मुख्य कारण मुझे दिखती है। एक है शिक्षा, हर आदमी ये चाहता है कि मेरा बच्चा कहीं अच्छी जगह पढ़े। और दूसरा है स्वास्थ्य। दूसरा स्वास्थ्य नहीं बल्कि दूसरा रोजगार है, स्वास्थ्य तीसरे नंबर पे आता है। यहाँ शिक्षा, मैंने पहले ही कहा कि शिक्षा का कोई ढंग की जगह नहीं है स्कूल में। कोई भी आदमी चाहता है कि भाई अपने बच्चे को सही से पढ़ाए,
उसके लिए वो मजबूर है पलायन करने के लिए इस क्षेत्र से। रोजगार का यहाँ कुछ है ही नहीं, न कल कारखाना, फैक्ट्री, उद्योग धंधे कुछ भी नहीं है। उसके लिए वो मजबूर है यहाँ से पलायन करने के लिए। तो हमारी प्राथमिकता, मेरी पर्सनली ये है कि शिक्षा का स्तर इस विधानसभा में, शिक्षा की गुणवत्ता, इसको सुधारा जाए, इसके ऊपर काम किया जाए। स्कूल वही है, टीचर वही है। मैंने कहा ना कि नीयत सही नहीं है। अब आप स्कूल के मिड डे मील का पैसा खा जाते हैं, लड़कों के फीस का पैसा खा जाते हैं, उनके ड्रेस का पैसा खा जाते हैं, और विधायक लोग उसमें कमीशन ले रहे हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी से, तो कहाँ से हो पाएगा? इसको रोकना है। ये बताइए कि ये जो भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे केंद्र जो भी उनका नेतृत्व है, और अगर हम बात करें तो जो लोकल विधायक हैं या जो लोकल स्तर के नेता हैं, वो ये कहते हैं कि 5 बनाम 35, मतलब 5 साल और 35 साल। वो 35 साल की बात करते हैं कि 35 सालों में जितना विकास नहीं हुआ उतना हमने इस 5 साल के शासनकाल में किया है। चाहे वो सड़कों का जाल बिछाना हो, चाहे वो किसानों के हित में काम करना हो, चाहे वो नहर परियोजना हो, चाहे गंगा सफाई अभियान हो। तो इस पे आपके क्या विचार हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए, जो गंगा सफाई अभी भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत का सर जो है शर्म से झुक गया जब कोरोना में गंगा में लाशें तैरती हुई दिखाई दी। दुनिया ने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। वो लोग थे जिनको उनके अंतिम संस्कार का भी मौका नहीं मिल पाया। ये दुनिया ने देखा है। सड़कों की जाल की ये हाल है। मैंने कहा ना कि आप जिस गांव में आए उसी में देख लीजिए। आप पूरे विधान, आप सिर्फ एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं दिखा सकते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे कितनी आबादी है? आबादी गाँव में रहती है। गाँव के रोड ठीक है कि नहीं है? चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता गांव और खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। आप सड़क हाईवे क्यों दिखा रहे हैं? आप जो जमानिया से और दिलदार नगर तक जा रहे हैं उस रास्ते को क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आप विधायक यहाँ पे हैं, आप विधायक उस हाईवे के नहीं हैं। आप जहाँ पे रहती हैं उस क्षेत्र को दिखाइए। किसी भी मुद्दे में आपने कहा किसानों के खिलाफ जो बिल आया देख लीजिए। 2 साल तक धरना चलता रहा, आखिर में कानून को वापस लेना पड़ गया। ये सरकार किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, महिलाओं की विरोधी है, हर चीज दलितों की विरोधी है, सवर्णों की विरोधी। आप देख लीजिए, किसी के साथ इसने अच्छा नहीं किया है। कोई एक जात, एक धर्म, एक बिरादरी ये नहीं कह सकती है कि इसमें बहुत खुश है। कोई चंद लोग हैं, 2-4 लोग हैं, वही मजा मार रहे हैं, वही मलाई खा रहे हैं। चलिए, आज आखिरी सवाल पूछते हैं आपसे कि ये बताइए कि जनता के लिए आपका क्या संदेश है, आप क्या जनता से अपील करना चाहेंगे इस चुनाव में? देखिए, जमानिया की सम्मानित जनता से मेरी अपील है कि आप ये 2022 का जो चुनाव है 7 मार्च को, आप बेहतर जमानिया के लिए, विकसित जमानिया के लिए, सुरक्षित जमानिया के लिए, बदलाव के लिए वोट दें। बहुजन समाज पार्टी के चुनाव निशान हाथी पे 7 मार्च को बटन दबाइए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बसपा के जमानिया प्रत्याशी परवेज खान साहब, जिन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आजाद पत्र।